हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका अमनदीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण हो जाता है कि घर का वास्तु करवाने के बाद भी हमको रिजल्ट नहीं आते हैं। तो देखिए, इसके काफ़ी कारण हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको समझना चाहिए इसका रीज़न क्या है। तो रीज़न के लिए पहली बात जो है कि आप जिससे भी वास्तु करवाया उसको नॉलेज कितनी है। क्या उसने आपके घर का मैप सही बनाया है या नहीं बनाया है। देखिए, मैपिंग की अगर बात की जाए तो मैप को दो तरह से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्लॉट बड़ा है और आपने स्पेस आगे पीछे छोड़कर, ठीक है, घर सेंटर में बनाया या सेंटर से थोड़ा सा आगे पीछे बनाया है, तो दो तरह से मैप बनेगा। फुल जो मैप है उसका सेंटर निकलेगा, फिर उसके बाद बिल्डअप का निकलेगा, फिर आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भाई जो प्रॉब्लम जो सेंटर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, पूरे प्लॉट का बन रहा है या सिर्फ बिल्डअप के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट आ रहा है। तो एक चीज़ ये हो गई। अगर ये चीज़ कोई वास्तुकार कर रहा है ऐसा, तो वो बिल्कुल सही कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो उसको नॉलेज नहीं होगी इस चीज़ की। इसके बाद बात आ जाती है कि फॉर एग्जांपल भी आपको अच्छा वास्तुकार मिल गया, उसने सेंटर भी सही निकाल लिया, सब कुछ सही हो गया, लेकिन फिर भी सब कुछ सही करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं कि आपने कलर सब मेंशन कर रही हैं, एंटी कलर नहीं है, एंटी एलिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद दो प्रॉब्लम और आ जाती हैं। दो प्रॉब्लम ये होती हैं कि या तो आपके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, वो तो पर्सन को पहले पता चल जाता है कि घर में पैरानॉर्मल है एक्टिविटी कुछ। तो जब तक घर में किसी के नेगेटिव एनर्जी है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, तो तब भी उनको कोई भी वास्तु का रिजल्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात हो जाती है कि अगर आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, तब भी आपका वास्तु कुछ भी वर्क नहीं करेगा। देखिए, पैरानॉर्मल एक्टिविटी का तो क्लियर हो गया, वैसे ही घर में कुछ ना कुछ महसूस हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है इस चीज़ का। जो जियोपैथिक स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसका ये है कि हमारी धरती के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी होती है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमको रिजल्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो देवता हैं, वास्तु देव के जो जितने भी देवता है, 45 देवता, वो फ्लोर के ऊपर है, यानी कि जमीन के ऊपर है। जब नीचे से ही उनकी एनर्जी बिगड़ रखी है, ठीक है, तो वो कैसे काम करेंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बहुत से वास्तुकार इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस चेक ही नहीं करते कि घर पे है, बिल्कुल भी भूल ही जाते हैं एक हिसाब से। अब कुछ लोग भूल जाते हैं वास्तुकार, कुछ को नहीं पता होता है, ठीक है जी। तो ये रीजन हो गया। दूसरी एक और चीज है कि आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है वो एक्टिव है या नहीं है, या वो कितने परसेंट एक्टिव है। तो अगर बहुत कम एक्टिव है तो आपको नाम मात्र से रिजल्ट आते हैं। अगर वो उसको आप एक्टिव करोगे तो अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे। तो ओवरऑल आपको ये बात पता चल गई है कि अगर आपने वास्तु करवाया है तो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके क्या रीज़न होंगे। तो एक बार शॉर्टली मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी तब भी आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है तब भी आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। और अगर आपका घर का जो ब्रह्म स्थान है वो दूषित हो रखा है, सेंटर में आपके पानी आ गया है, पानी की टंकी रखी हुई है, या टॉयलेट आ गया है, या पाइपें जा रही हैं, कुछ भी ऐसा है, तब भी आपको वास्तु का इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर किसी ने अपने घर का वास्तु करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो आप मुझको वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हर हर महादेव।